जी बिल्कुल। और एक और सवाल करना चाहूंगा मैम कि आप बहुत सालों से काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री हम्म। में बतौर अभिनेत्री, और जी। आप एक सुपर स्टार शुरुआती दौर से ही हैं, जब आपकी पहली फिल्म दूसरी फिल्म जी। उस टाइम से ही आप सुपर स्टार हैं। और अभी तक अपने स्टारडम को बरकरार रखना, ये जी। बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कोई भी कलाकार अगर स्टार बनता है तो स्टार बन जाना और उसको बरकरार रखना, जी। इसमें बहुत फर्क होता है। तो हम्म। आप अपने स्टारडम को इतने दिनों से बरकरार रखने के लिए मतलब कोई आपको परेशानी भी आई, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। काफी मीनिंगफुल क्वेश्चन भी है और कई सारी बातें हैं। जी। देखिए, पहली बात तो आपने बोला कि स्टारडम मेंटेन करना। जी। तो एक्चुअली मैं आपको हकीकत बताना चाहूंगी, सच में, मतलब मैं बिल्कुल दर्शकों से नहीं छुपाना चाहूंगी, श्रोताओं से नहीं छुपाना चाहूंगी। जी। मुझे कभी स्टारडम मेरे ऊपर चढ़ा ही नहीं। मुझे कभी ये चीज पता ही नहीं चला कि मैंने आज इतनी सिनेमा कर लिया, इतनी फिल्म्स कर ली। नहीं पता चलता, बस करती जाती हूँ अपनी काम, जितना भी काम आता है बहुत ही मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत के साथ मैं अपना काम करती हूँ। और मेरे लिए हर फिल्म उतनी ही नई होती है, जैसा मेरे लिए पहली फिल्म मेरी थी। जी। मतलब आज भी मैं जब काम करती हूँ, अभी आज भी मतलब पहले से स्क्रिप्ट लेना, पढ़ना, चीजें, कोई भी मेरी फिल्म्स होती हैं तो वो पहले से मैं प्रिपरेशन तैयार करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ओर से 100% ही करना है। जी। जब आप कुछ बन जाते हैं उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है, देन यू डोंट वांट कि आपकी फिल्म देख के, आपका काम देख के आप लोग बोले कि यार ये क्या कर दिया। तो वो बिल्कुल। वो चाह, वो चीजें आज तक मेरे अंदर हैं। किसी भी सेट पे जाती हूँ, जब काम करती हूँ, पहला दिन होता है, वही एक फेयर, जो नॉट फेयर, फेयर नहीं बोलूंगी, डर नहीं है, जी। लेकिन एक वो रहता है कि अपना बेस्ट शॉट देना है, अपना अच्छे से काम करना है। जो आई थिंक किसी भी एक्टर में होना चाहिए, वो रहता है मेरे साथ। जी। जी। हाँ, आपने एक और सवाल किया कि उतार चढ़ाव। जी। तो जी, कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव, इतने लंबे करियर में ऑब्वियस सी बात है कि कई बार उतार चढ़ाव आए। लेकिन आप समझ सकते हैं, जिसको सक्सेस जिसके सर पे नहीं चढ़ती ना, जी। उसको हार भी सर पे नहीं चढ़ती। मतलब मेरे लिए सक्सेस भी उतनी उसी जगह पे है, हार जी। उसी जी। जगह पे है। मतलब मुझे इन चीजों से, कहने का ये मतलब है, मुझे इन चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। कोई जी। फिल्म चली तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं चली तो भी दैट्स ओके, पार्ट ऑफ। जी। मतलब ये होता रहेगा। कोई फिल्म पसंद करेंगे दर्शक, कोई नहीं करेंगे। बिल्कुल इससे बिल्कुल। मैं एज अ पर्सन, जो गुंजनपंत है ना, उसको नहीं प्रभाव पड़ता, वो उन्हें बदलती है। बिल्कुल। जब अगर अच्छा होता है तो कोशिश रहती है कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और अगर जहाँ पे कुछ खराब होता है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि लगता है अब अगले और अच्छे से करना है। जी। जी तो बिल्कुल। वो चीज का नहीं रहा है। लेकिन जैसे 2022 जो बोलूंगी मैं अपने जीवन का, मेरी लाइफ का बहुत ही डिफिकल्ट फेज गया जी। ये साल। मतलब बिकॉज कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हुई जिसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। और जी। जी। जनवरी में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद मैं मेंटली काफी हो गया। एंड जी। उसके बाद का फेज जो रहा, ये पूरा साल ही बोलूंगी। अब हम दिसंबर में आके खड़े हैं। जी। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अपनी लाइफ का, मतलब मुझे फिल्मों ने नहीं तोड़ा, किसी चीज, मतलब फिल्मों के फ्लॉप्स ने नहीं तोड़ा, या कोई जीवन की किसी परेशानी ने नहीं तोड़ा। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे वाकई में बहुत, मतलब टूट गई। अच्छा और अच्छा। उस दौरान लेकिन मुझे लगता है हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब जाके दिसंबर में जाके मैं थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ। नो जी। डाउट मैं बीच में काम भी कर रही थी, मैं सेट पे भी लौटी, काम करा, मैंने बहुत कम काम किया इस साल। मैं फिल्म साइन नहीं कर रही थी, अच्छा मोस्टली अच्छा। फिल्म्स को मना, जी, मैं मना कर दे रही थी, क्योंकि थोड़ा मेरा ब्रेकडाउन था और आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू शूट। मतलब जी। मैं इतना वो नहीं थी मेंटली, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ मैं सेट पे जाऊँ, काम करूँ, तो मैं जी। अपना 100 नहीं 200% देना है मुझे। तो इस साल थोड़ा सा ऐसा था कि मैं नहीं होती। लेकिन बहुत कुछ सिखा गया ये साल। जी। पुरुषोत्तम जी, ये साल जब परेशानी का साल आया मेरे जीवन में, जी। बहुत कुछ सिखा गया। रिश्ते, लोगों की, मतलब चीजें जिनको हम बहुत अपना समझते हैं, और जी। व्हेन व्हेन वी फील कि
यार ये तो अपना इंसान है, ये हमें ऐसे समय में देखिए, और किसी से हमें लोगों से कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, हम लोग सब अपने बिल्कुल। कैपेबल हैं। लेकिन एक मेंटल सपोर्ट, एक वो दोस्तों का साथ और वो सब चाहिए होता है। जी यहाँ जी। पे मैंने देखा कि सक्सेस के सब साथी हैं, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है। बुरा वक्त मेरा, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरा पर्सनल था, ऐसा नहीं कि मेरा कोई, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई या फिल्म को लेके प्रॉब्लम आ गया, नहीं। जी आ, जी। मेरा कुछ अलग रीजन से मैं टूटी थी, लेकिन यहाँ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे बस ये था कि मेरे अपने शायद मेरे साथ रहेंगे इस वक्त। लेकिन आई बिल्कुल रियलाइज कि नहीं होते हैं, यहाँ कोई अपना है ही नहीं। यहाँ तो दोस्ती, हम जिनको दोस्ती समझते, ये तो फ्रेंड्स होते ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपके अच्छे टाइम के साथी होते हैं। बिल्कुल और भी बिल्कुल बहुत सी चीजें बहुत स्ट्रांग बना गया। मैं ये बोलूंगी कि जाते जाते ये साल मुझे बहुत स्ट्रांग बना गया, और कुछ ऐसी बिल्कुल। चीजें कर गया कि इसके बाद अब मैं नहीं टूटूंगी। मतलब अब नाउ आई एम लाइक वेरी स्ट्रांग पर्सन। मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, और मुझे अब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, वो आम भाषा में कहा जाता है ना कि आदमी बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा होता है, तो वही कभी कभी हो हाँ, जाता है जीवन में। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। और मैम ये पूछना चाहूंगा कि आप काफी लंबे समय के बाद आपकी ये फिल्में आ रही है, इस बीच में आपने कुछ शोज वगैरह करना शुरू किया था। जी। बिग गंगा पे आप बगल वाली जान मारे ली, और भी काफी शोज आपका देखा मैंने। जी। तो फिल्में से थोड़ा सा दूरी आपका इस बीच में दिख रहा था कि फिल्में ना करके जी। आप शोज कर रही हैं, इसका हाँ, वेब कुछ कारण है? सीरीज करा, नहीं कारण नहीं है सच। देखिए, फिल्म तो कर ही रही थी, ऐसा नहीं जी है। इस साल मैंने कम किया, ये मैं एग्री करती हूँ, जी जी। क्योंकि ये साल मैंने कम काम किया 2022 में। लेकिन बिल्कुल उसके पहले तक तो मेरी फिल्में आ ही रही थी, लगातार कर ही रहे थे। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, थिएटर्स नहीं बंद होने से क्या है, यूट्यूब रिलीज हो गया है, यूट्यूब प्रीमियर होते हैं। तो बिल्कुल। मेरी उस दौरान तो कई सारी फिल्में रिलीज हुई, यूट्यूब पे आती रही लगातार। जी बट जो एक थिएटर रिलीज होता था, वो जी जो जी वो वाला होता था, वो मेरे साथ क्या, सभी एक्टर्स के साथ यही हाल है। ये जी जी। सिर्फ मेरे बिल्कुल साथ ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ। और रही बात 2022 की, तो ये तो मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं काम करने के स्टेज में नहीं थी, तो उतना काम नहीं कर रही थी, कर रही थी बट कम कर रही थी। बिल्कुल। और आपका जो सोच था बगल वाली जान मारे ली, जी जी। ये मुझे लगता है कि जितना दिन हाँ, भी गंगा पे आया, बहुत ही वायरल सोच था। बिल्कुल। मतलब जो भी दर्शक उससे जुड़े थे, पहले जी एपिसोड से लेकर और लास्ट एपिसोड तक उसको छोड़े नहीं, जी मतलब देखे, एकदम टीवी से जी। चिपक जाते थे। तो जी। उसमें आप अंगूरी भाभी की जो कैरेक्टर कर रही थी, हाँ हाँ, किशमिश भौजी नाम था। सॉरी हाँ, किशमिश। किशमिश भौजी का हाँ। जी जी। हाँ। तो वो जो किशमिश भौजी का आपने कैरेक्टर किया था, उसमें जी। बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि सिनेमा और शोज इस हाँ, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। बहुत बहुत फर्क तो होता है। उसको आप कैसे मेंटेन कर रही थी मैम, एज ए देखिए, एक्ट्रेस? हाँ, देखिए, मैंने अपने शुरुआती जो दौर रहा है मेरा, जो शुरुआत की है मैंने अपनी, जी मैंने टेलीविजन से ही की है। मैंने फिल्म से शुरुआत नहीं की। मैंने लंबे समय तक कई सारे डेली सोप्स किए हुए हैं। जी। हिंदी शोज काफी सारे करे हुए हैं। तो मेरी शुरुआत तो टेलीविजन से हुई, तो टेलीविजन मेरे लिए बहुत नया नहीं बात नहीं है। मेरा तो मैंने कई बहुत सारे शोज किए हैं। जी लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सिनेमा जब करना शुरू कर दिया, तो फिर वक्त ही नहीं मिल पाया, क्योंकि टेलीविजन इज लाइक फुल टाइम जॉब। वो मतलब बिल्कुल जैसे फिल्म्स कैसे होती हैं कि आपका 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, और या जब भी आपका फिल्म का पैकअप हुआ, तो वो स्टोरी वहां पे खत्म। बिल्कुल। आप वो नए वो अवतार में फिर चले जाते हैं, करेक्ट, नए आप नए अवतार में। कैरेक्टर के लिए तैयार होने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप टेलीविजन करते हैं, तो वो एक ड्यूटी की तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वो टेलीकास्ट इशू होता है, आपको बिल्कुल टाइम पे, वो परसों टेलीकास्ट है या वो 2 दिन बाद टेलीकास्ट है, तो आपको नो मैटर इफ यू आर वेल और नॉट, आप तबीयत आपकी ठीक है नहीं है, कोई बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आपका मूड है नहीं है। जैसे फिल्म में कई बार होता है ना कि हमारा मन नहीं होता है, या जैसे आज शूट करने का मन नहीं हो रहा, तो अपने डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर आज नहीं करते ना गाना, कल कर लेते हैं, ये कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल, तो दे डिले कर लेते हैं। हाँ, तो वो लोग मान जाते हैं, करते हैं। बट टेलीविजन इज लाइक नहीं, आप टेलीविजन तभी करिए जब आप मेंटली पूरी तरह से रेडी हों, क्योंकि बिल्कुल बहुत बहुत टफ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई बार मैं इतना थक जाती थी और मुझे लगता था, ओ गॉड, मुझे आई जस्ट वांट टू स्लीप, मुझे सिर्फ सोना है, 10 दिन तक आई वांट टू स्लीप ओनली। जी ये हाल हो जाता था। लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एपिसोड की शूटिंग करनी है। लेकिन
लेकिन जी ये है कि जितना प्यार, जी जब इतनी मेहनत के बाद जब आपके किरदार को पब्लिक प्यार करती है, जी आपको सराहती है, आपका एक एक एपिसोड याद करके वो आपको जब दे लव यू फॉर लाइक जो भी आपने किया उस चीज के लिए, देन आपको लगता है कि आपने बिल्कुल। सब, आपको सब वसूल हो गया, आपकी सारा हार्डवर्क वो मेहनत वसूल हो गई। जी तो मेरा जो किरदार था कश्मीर फौजी, वो पूरे शो का आई थिंक सबसे ज्यादा पावरफुल किरदार, और लोगों ने, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। जी मेरा और मेरे जो हस्बैंड का रोल कर रहे थे प्रकाश जैन जी, जो जी कि खुद भी बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, हुकुम बिल्कुल। जी का रोल किया था। तो हम दोनों का जो बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री थी, और जो स्टोरी थी, जो बिग गंगा को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इतना पावरफुल किरदार के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़ा मजा आया मुझे तो करके, टेलीविजन अच्छा लगा। जी लेकिन उसके बाद वही है कि जब चीजें मैं किसी भी चीज को, जब तक मेरे साथ है तब तक मैं खुश रहती हूँ, जी नहीं है तो थोड़ी देर समय खराब लगता है, लेकिन आगे मूव ऑन करना जानती हूँ, यही तो जिंदगी होती है ना। तो जब शो खत्म हुआ तो उसके बाद फिर मुझे, मेरे यही था कि बस मुझे अब काफी सारा सोना है। जी पहले मैंने कुछ समय तक नींद पूरी करी, उसके बाद मैं फिल्म में वापस आ गई, क्योंकि फिल्म मैंने बहुत सारी उस दौरान मैंने कई सारी साइनिंग रिटर्न किया था, मैंने कई सारी फिल्म साइन करके रखी हुई थी, लेकिन जी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा टेलीविजन शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो अचानक से जब शुरू हुआ मुझे लगा कि इस वक्त सबसे अच्छा डिसीजन होगा कि मुझे करना चाहिए। किरदार किरदार ने मुझे बहुत एक्साइट किया था, बहुत जी इंटरेस्टिंग रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैं वापस से फिल्मों में आ गई।